कौन है ये? छोटे से लोग से उबर नहीं पाए और मुझे मारना चाहते हैं। जो मुझे मृत्यु दे सके ऐसे मायावी को खोजने निकले थे आप, पर एक स्त्री के सामने आते ही अपने लक्ष्य को भूलकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। कौन हो तुम? आपका काल, आपका काल, आपका काल। देवकी की 8वीं संतान विष्णु। तुम्हें तो नन्हा सा बालक होना चाहिए था, मेरा काल। तू मेरे मस्तिष्क के साथ छल कर रहा है ना? छल नहीं, ये तो झांकी है मामा। एक दूसरे के साथ गुथे हुए हमारे भविष्य की झांकी। जब इस आयु में मैं आपका वध करूंगा अपने इन्हीं हाथों से। इतना दुस्साहस! कहाँ गया वो? कहाँ गया? अवश्य ही मेरा कोई भ्रम होगा। ये उस विष्णु का ही किया धरा है। वो अवश्य मेरे मस्तिष्क से खेल खेल रहा है। विष्णु, जानते हो, इतनी कठिनाइयों का सामना करके भी मैं यहां क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे तुम में, तुम्हारी शक्ति में और तुम्हारी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। बाहर आओ महाशक्तिशाली तृणावर्त। परिणाम स्वीकार करें महाराज। वर्षों से बंदी इस तृणाव्रत को मुक्त करके
आपने जिस साहस का प्रदर्शन किया है, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? धन के बदले धन और उपकार के बदले उपकार, ऋण नीति तो यही कहती है तृणावर्त। तुम्हें गोकुल जाकर मेरे शत्रु के प्राणों को हरना होगा। नन्हा सा बालक है वो, अभी तक तो चलना भी नहीं सीखा होगा। पर हां, बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि वो विष्णु का अवतार है। तो सोच लो, समझ लो, तौर तोल कर उत्तर दो। करना चाहोगे मेरा ये कार्य? आपने मुझे मुक्त किया है महाराज, आपका ऋण है मुझ पर। वो बालक विष्णु का अवतार हो या स्वयं विष्णु, मेरे लिए आपका ऋण चुकाने की इच्छा से अधिक और कुछ नहीं। मैं इसी क्षण गोकुल जाऊंगा और उस बालक को उठाकर आपके सम्मुख लाऊंगा और आपके सम्मुख लाकर उसका वध करूंगा। आप निश्चिंत होकर महल जाइए महाराज, शेष कार्य आपका ये सेवक करेगा। विष्णु। महाराज, कहाँ चले गए थे आप? और ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना? बहुत पीड़ा हो रही है क्या? इससे आनंददायक तो और कुछ भी नहीं अस्ति। स्वामी, आप स्वस्थ तो है ना? पूरी तरह स्वस्थ हूं मैं। और अब वो स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि विनाश गोकुल की ओर अग्रसर है। आज कंस के दरबार में उत्सव मनाया जाएगा, कंस के शत्रु की मृत्यु का उत्सव। क्या हुआ? मुझ पर विश्वास नहीं रहा क्या? विश्वास तो आप पर अटूट है महाराज, पर अतीत में मिली असफलताओं की सूची लंबी है। इसीलिए जिसे आपने भेजा है, उस आंधी के दूत पर विश्वास करना तनिक कठिन हो रहा है। जिसे मैंने भेजा है, उसके अतीत के बारे में जानकर असफलता का संदेह भी मृत्यु का वर्ण कर लेता है कि कहीं तृणावर्त की शक्तियों से उसका सामना ना हो जाए। तृणावर्त? वही तृणावर्त
जिसके आतंक से सदियों पहले महान ऋषि तक घबरा गए थे और उन्होंने वर्षों की भीषण तपस्या की, जिससे उसे एक विशेष संदूक में बंदी बनाकर रखा जा सके। आतंक का साक्षात रूप उस महान तृणावर्त को मैंने मुक्त कर दिया है और अब वो मुझे मेरे शत्रु की छाया से मुक्त करेगा, मृत्यु प्रदान करेगा उस विष्णु अवतार को मृत्यु। सुनो, जैसे ही उस बालक की मृत्यु का समाचार प्राप्त हो तो 3 बार तीव्र स्वर में देवकी और वसुदेव के सामने घोषणा करवाना। आनंद और भी बढ़ जाएगा।